वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन सही जो प्लांट नेचुरली जब प्लांट अपना ग्रो करते हैं बिना ह्यूमन के इंटरफेयर के, नेचुरली ग्रोन और विदाउट इंटरफेयरिंग और क्या होता है? विदाउट इंटरफेयर हाँ भाई, विदाउट इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन, यानी कि बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के, यानी कोई ह्यूमन उसमें इंटरफेयर किसी तरीके का ना करे, और साथ ही साथ वो क्या हो? नेचुरली ग्रोन हो, किसी के द्वारा, किसी ह्यूमन के द्वारा लगाया गया नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ सभी जीव जंतु जानवर वाइल्ड लाइफ में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सामने देखिए, सामने देखिए। ठीक है, एक बार रिवाइज करिए। Our country India is one of the 12 mega diversity country of the world, यानी हमारा इंडिया क्या है? 12 मेगा कंट्रीज। कहां पे? डाइवर्सिटी के क्षेत्र में 12 मेगा कंट्रीज के उसमें एक है, यानी कि 12 में से एक आता है। कौन? हमारा इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे 12 मेगा जो कंट्रीज है उसमें एक आता है। कौन? इंडिया। ठीक, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity, यानी कि इंडिया क्या करता है? कहां? 10वां स्थान होल्ड करता है। हाँ, 10वां स्थान होल्ड करता है। कहां पे? पूरे वर्ल्ड में। किस चीज के लिए? प्लांट डाइवर्सिटी के लिए। और चौथा स्थान पूरे एशिया में। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है ना। नेचुरल वेजिटेशन जो अभी भी आप लोगों ने बताया, क्या चीज? नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally, जो कि क्या होता है? ग्रोन होता है, नेचुरली ग्रोन होता है, विदाउट ह्यूमन एड, यानी किसी भी मानव के हस्तक्षेप के बिना, and has been left undisturbed by humans for a long time, एक लंबे समय तक बिना किसी ह्यूमन के डिस्टर्ब किए ये नेचुरल वेजिटेशन को क्या कहते हैं? यानी कि वो फॉरेस्ट लगाए गए होते हैं ना, जहां पे कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, ना काटने में ना लगाने में। बस में वो क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन। इसको और क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो जो वो क्रॉप्स, कल्टीवेटेड क्रॉप्स है, जो हम फसल उगाते हैं, लगाते हैं, वो क्या होते हैं? वो और साथ ही साथ फ्रूट्स और ऑर्चर्ड यानी कि बगीचे, वो क्या होते हैं? ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल, यानी उसे हम वेजिटेशन तो कह सकते हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं उसको कौन लगाता है? ह्यूमन। काटता कौन है? तो ना ही वो नेचुरली ग्रोन है और ना ही वो यानी ह्यूमन का इंटरफेयर के बिना, ह्यूमन के इंटरफेयर होने के बाद ही वो क्या होते हैं? कल्टीवेटेड होते हैं। बस नहीं किस तरीके से है। ठीक है, फिर एक पॉइंट है एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन, द वर्जिन वेजिटेशन व्हिच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसे प्रजाति जो क्या होते हैं? प्योरली इंडिया के होते हैं, यानी इंडिया में ही वो क्या हो? उगे हुए पले बढ़े, जिसको बोलते हैं ना मूलतः इंडिया के हो, उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सोटिक प्लांट्स, यानी कि those which have come from outside India are termed as exotic, यानी कि जो ऐसे प्लांट स्पीसीज जो क्या हो? कहीं किसी और कंट्री से या किसी और इंडिया के बाहर से कहां इंडिया में आए हुए हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोटिक प्लांट। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है? सब प्लांट, सारे प्लांट्स, यानी ना डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। किसी एक निश्चित क्षेत्र में क्या, किसी निश्चित क्षेत्र में जो प्लांट्स को डिनोट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, फौना क्या होता है? द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना। तो एनिमल्स के प्रजातियों को क्या बोला जाता है? फौना बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या है? टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है ना। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, 5 प्रकार के वेजिटेशन होते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब एंड माउंटेन फॉरेस्ट और लास्ट वन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मैंने इसे बताया था क्या चीज कि एवरग्रीन पे आप लोग एवरग्रीन मतलब सदाबहार, यानी जहां पे परमानेंट हरा भरा ऐसे प्लांट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जहां पे जो परमानेंट हरे भरे होते हैं। तो हरे भरे का मतलब है कि जहां पे बारिश ज्यादा होगा, है ना, जहां पे रेन क्या होगे? रेनफॉल ज्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल लास्ट क्लास में जो हमने बताया था वो कहां पे होता है? वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट या फिर
आइलैंड्स, आइलैंड्स पे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स का मतलब है कहाँ पे, वेस्टर्न, ये वाले एरिया है ना, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट ये हो गए, ये नॉर्थ ईस्ट, और साथ ही ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए यहाँ पे लक्षद्वीप। इन जगहों पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ये कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेस में ना। ये ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पत्तियों को लगभग 6 से 7 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। कब, पतझड़ ऋतु जिसे बोलते हैं ना हम लोग, पतझड़ ऋतु बोलते हैं ना, जो गर्मी के गर्मी आने से जस्ट पहले होता है ना। अगला क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी डिजर्ट एरियाज में। इसमें मैंने बताया थॉर्न से याद करिए, थार से थार एक डिजर्ट है, ठीक है। तो थार डिजर्ट से याद करिए कि थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि ये क्या है, जहां पे डेजर्ट एरियाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। स्क्रब्स यानी कि जहां पे झाड़ियां वगैरह भी मिलती है, झाड़ीदार पौधे, प्लांट्स। माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन से माउंटेन यानी कि जो पहाड़ों पे पाए जाने वाले जितने पौधे आते हैं वो किसमें कहलाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट दलदली एरिया में है ना, एग्जांपल सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आगे देखेंगे। चलिए, तो पहला क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फर्स्ट वन, these forests are restricted to heavy rainfall areas of the western घाट and the islands group। तो ये कहां पे पाए जाते हैं, ऐसे जगह जहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल यानी कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, और साथ ही साथ कहां पे, वेस्टर्न घाट्स एंड आइलैंड्स ग्रुप। इस जगहों पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। They are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season। यानी कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, जिसमें क्या देखते हैं, कभी 10 से 15 दिन, 20 दिन के लिए या महीने भर के लिए क्या होते हैं, छोटे बहुत शॉर्ट यानी बहुत कम समय के लिए ड्राई सीजन पाए जाएंगे, जब क्या होता है, बरसात का थोड़ा सा गैप होता है ना। लास्ट क्लास में एक बताया था कि जब बरसात गैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैप होता है, रेनफॉल। रेनफॉल में गैप पाया था ना, वो रिटरिंग नहीं, वो तो जाते समय होता है। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, याद है किसी को? चलिए, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, याद पता कर लीजिएगा, ठीक है। पिछली क्लास में बताया था, एक बार रिवाइज करिए पूरा नोट्स, और फिर आपको पता मिलेगा कि क्या क्या कहते हैं उसको, रेनफॉल का जो गैप होता है, ठीक है। जब बारिश आता है, मानसून आता है, एडवांसिंग मानसून अलग ही टॉपिक है, नहीं वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका काम है। चलिए, the trees reach great heights up to 60 meters or even above। तो ये क्या कहलाता है, ये जो ट्रीज इसमें पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, लगभग 6 मीटर या फिर इससे बड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट लिखा है। देयर इज वेट एंड ड्राई स्पेल्स, वेट एंड ड्राई स्पेल्स बोल रहा है, क्या बोलते हैं, स्पेल, उसके लिए अलग वर्ड मैंने बताया, ठीक है, वो आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप पता करके आइएगा। There is no definite time for trees to shed their leaf। इनके पास ये क्या होता है, निश्चित कोई समय नहीं होता है, definite time for the trees to shed their leaf, यानी अपनी पत्तियों को ये गिराने के इनके पास कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। As such, these forests appear green all the year around, यानी इसीलिए ये क्या होते हैं, पूरे साल हरे भरे पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। Some of the commercial important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। ये ऐसे पौधे हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, ये सब ऐसे कॉमर्शियल प्लांट्स हैं जो यहाँ इस एरियाज में एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्या पूछ रहे हो? ये अभी स्टेटमेंट ये बताएं जो हर पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। हाँ सर, कभी तो लोग पत्ती गिराते होंगे ना, तो सारे एक साथ पत्ती नहीं गिराते हैं, ठीक है। कोई क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज नो डेफिनिट टाइम, कोई एक निश्चित समय नहीं होता है। और आप जब अपने एरियाज में देखें, नॉर्दर्न प्लेस में देखते हैं, जहां पे देखते क्या है कि एक डेफिनिट टाइम होता है, कब, ठंड के जस्ट बाद, है ना। आप देखते हैं वो पूरा का पूरा पत्ती एक साथ जो है, सारे पौधे आपको क्या दिखेंगे, बिना
पत्ती वाले दिखता है, एक अलग मौसम उस टाइम बना रहता है, तो आपको देखने को मिलता होगा अपने एरिया में, नॉर्दर्न प्लेस में, ठीक है। वहां पे क्या है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि जब सारे पौधे पत्ते अपने गिरा देते हैं, कुछ ऐसे का है। और ये भी नहीं होता कि सब किसी एक पौधे का पूरी पूरी पत्ती गिर जाती है, जो पत्तियां खराब होती है वो गिरती है, जो नए पत्तियां क्या होती है आती जाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा वहां पे बारिश होता है ना, वहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। बात सुन आई? चलिए फिर क्या लिखा है, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर, यानी कि हाथी, बंदर, लंगूर एंड हिरण। ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे जानवर हैं जो क्या होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये स्टार्ट करना था हमें, पीछे का रिवीजन भी हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, हेडिंग लिख रखा है, यस सर, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो पहले बताते हैं फिर लिखवाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये सबसे अधिक, यानी इंडिया में सबसे वाइड स्प्रेड मतलब सबसे अधिक फैले हुए जंगल है। कौन से? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। They are also called the monsoon forest. They are also called the monsoon forest. क्या बोलते हैं? Monsoon forest भी बोलते हैं। Monsoon forest कहने का पीछे का रीजन क्या है बताइए सर? क्योंकि यहाँ पर जब भी हरे भरे पत्ते रहते हैं वो मानसून आता है, मानसून यानी मानसून जब बारिश आती है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? मानसून। तो ये मानसून पीरियड में जो है सबसे ज्यादा इनको यानी मानसून के माध्यम से ये क्या होता है, ग्रोथ इनका होता है बारिश की वजह से। बॉन्ड में भी इसका एक पॉइंट था, मानसून एंड यूनिफाइंग बॉन्ड में, हाँ था ना फॉरेस्ट वाला, ठीक है, हाँ था उसमें। दे आर आल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट। तो एग्जांपल अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि which vegetation are known as which natural vegetation which types of natural vegetation are known as monsoon forest, क्या लिखेंगे? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। There is यहाँ पे क्या होता है, receiving rainfall between 200 सेंटीमीटर टू एंड 70 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, यानी 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे क्या होता है, बरसात पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आगे क्या देखते हैं, shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer, ठीक है। क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कब? फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, यानी सूखी गर्मी जो होती है उस टाइम आप क्या देखते हैं कि ये 6 से 8 हफ्ते के लिए, लगभग 2 महीने मान लीजिए, 1.5 से 2 महीने के लिए ये क्या करते हैं कि पत्तियां जो है ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तभी आप यहाँ पे देखते हैं नॉर्दर्न प्लेस में क्या पतझड़ ऋतु जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीजन। तो ये फॉरेस्ट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कौन से? एक मॉइस्ट और दूसरा क्या है, ड्राई डिसीजन, ठीक है। एक समय क्या आता है जब ये मॉइस्ट यानी मानसून के टाइम पे ये मॉइस्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, जो नमी, ठीक है ना। तो मॉइस्ट मतलब नमी एंड ड्राई डिसीजन मतलब सूखे, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो प्रकार के इनको हम देख सकते हैं, एक होता है मॉइस्ट, दूसरा होता है डिसीजन। तो मॉइस्ट में क्या हमको देखने को मिलता है, 200 से 100 सेंटीमीटर, ऐसे एरिया जहां पे 200 से 100 सेंटीमीटर की बरसात होती है वो क्या कहलाते हैं, मॉइस्ट डिसीडियस, है ना, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। और क्या, दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न मतलब ये वाला पार्ट, बंगाली, ये पार्ट, ये होता है इंडिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ईस्टर्न पार्ट, ये क्या कह रहा है कि ईस्टर्न पार्ट की कंट्री, ईस्टर्न पार्ट का क्या है, ईस्टर्न पार्ट के एरियाज में ये क्या होती है, ये फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं। कौन से फॉरेस्ट? मॉइस्ट, दो तरीके के होते हैं, कौन से? मॉइस्ट एंड ड्राई, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है, टीक। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक एक प्लांट्स का स्पीसीज है जिससे क्या है, मोस्ट डोमिनेंट, सबसे अधिक मात्रा में इस स्पीसीज को इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट में? यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, एक फैक्ट हो गया किसमें, 1 नंबर का, ठीक है। पूछ सकता है कि which are the dominant species of this forest। दिस फॉरेस्ट को क्या कह देगा, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। बस नहीं, चलिए अगला क्या हम देखते हैं, बम्बूस, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी और अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज। इसमें का
कौन सा मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है ये पौधे हैं जिसको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ इसमें से 2 4 5 आप क्या करेंगे उसको रट लेंगे। अगर इसमें से पूछता है कि वे आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फॉरेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है? डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? हाँ, मॉनसून फॉरेस्ट इसे एक पॉइंट कर सकते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट कर रहे हैं। और 270 सेंटीमीटर के बीच की बरसात होने वाली एरिया दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस। मॉइस्ट में क्या होता है 200 से 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ड्राई की बात अब करने आते हैं। ठीक है, द ड्राई डिसीडियस। अभी सब सेकंड पार्ट था, उसको क्या है? द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 to 70 सेंटीमीटर, यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बरसात वाले एरिया में क्या पाते हैं आपको? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, these forests are found in the radial parts of the peninsular plateau। peninsular plateau पता है? यस सर। कौन से होते हैं? सर 3 साइड से जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा होता है। ये हो गया आपके वेस्टर्न, ये हो गए वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये हो गए ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और ये क्या आपको पीछे पाते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये क्या होते हैं? बहुत बड़ी ज्यादा मात्रा में ये क्या पाते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। कौन से? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाया जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, वेस्टर्न घाट्स में। एट द प्लेस ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। समझ आया? ये बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया जो हो जाएगा, इसको हम पूरा बना दें, इसको हम अगर पूरा बना दें तो ये जो एरिया है यानी बिहार और यूपी का एरिया जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या कहलाता है? वो किसमें आते हैं? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेट्यू आगे बस। और मॉइस्ट में ईस्टर्न। तो आपको आप क्या देख रहे हैं? इसी से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, दूसरा क्या है? ये पूरा मैदानी एरिया, और तीसरा ईस्टर्न, एक बड़ा एरिया कवर कर रहा है डिसीडियस फॉरेस्ट। इसीलिए पहला ही पॉइंट इसने बताया था कि दे कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, डियर एंड एलिफेंट। ये यहाँ पे क्या पाते हैं? ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे इन जंगलों में ये जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है? द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, यानी कि थॉर्न यानी कि डेजर्ट है ना, डेजर्ट फॉरेस्ट। जब जंगलों में कहां पे? डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? इन रीजन विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो ऐसी जगह की ये पाए जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होते हैं। 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर कौन से फॉरेस्ट होते हैं? 20 to 100 ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस नहीं, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। 100 to 200 मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, एंड 200 एंड अबव एवरग्रीन फॉरेस्ट। याद रहेगा? चलिए क्या कह रहा है? द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज, यानी थॉर्नी ट्रीज यानी कि ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं। हाँ, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। कहाँ? रेगिस्तान के एरिया में। ठीक है, इस नेचुरल वेजिटेशन कैसे कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? थॉर्नी ट्रीज यानी कि कांटेदार पौधे, जैसे कि कैक्टस वगैरह। देखिए ये आपको मैप दिख रहा है, नेचुरल वेजिटेशन को दिखा रहा है ना। इसमें क्या दे रखा है? देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहले यहां से दिखाते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर में दिया है, ग्रीन कलर है ना। क्या दे रखा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन की बात कर रहा है। ये एरियाज वेस्टर्न घाट्स हो गए। ये देखिए ईस्टर्न घाट से कुछ एरिया इसमें कवर किया है, कुछ ईस्टर्न घाट से भी कवर किया है। कहां पे? तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश का भी एरिया इसमें कवर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया केरल, ये हो गया आपका कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे गोवा। तो फिर क्या देख रहे हैं? ये एरिया यहाँ किन जगह बारिश होता है ना। कहाँ? वेस्ट बंगाल का एरिया है ना ये। और फिर क्या देखते हैं? नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहा है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात कर रहे थे। ठीक है, ये क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लक्षद्वीप ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट,
क्या बता रहा था? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू दिख रहा है। हाँ। फिर बिहार बिहार यूपी का प्रदेश। दिख रहा है ना ये। Yes, और क्या ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में भी हाँ। नहीं दिया क्या इसमें? क्या लिखा था कि ईस्टर्न घाट्स का भी है। ईस्टर्न घाट्स का भी कुछ एरिया असम वगैरह के एरियाज क्या होते हैं इसमें आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। लिखा है ना इसमें ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स सॉरी कुछ ईस्टर्न एरियाज है ना, तो वो भी क्या होते हैं उसमें डिसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है ये? माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए पूरा हिमालय कवर कर रहा है। माउंटेन फॉरेस्ट को कौन से कलर में दिया हुआ है? ग्रीन। इसको ग्रीन बोलते हैं, Light green। पैरेट कलर, पैरेट कलर। तो ये क्या हो गया? देखिए आपको पूरा हिमालय एरिया जो है ये क्या क्या दे रहा है? माउंटेन फॉरेस्ट है ना। फिर क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट देखिए इसको ये है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगला क्या दे रहा है? कुछ पार्ट उधर भी दिया है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। कुछ पार्ट उधर जो मतलब डेल्टा कहाँ पे? का पार्ट है। नीचे से ये रहा डेल्टा एरिया। ये देखिए ये हमको लगता है गोदावरी का डेल्टा है। गोदावरी रिवर है ना उसका डेल्टा है। उसके बाद आपको ये देखिए नीचे दिया हुआ है कृष्णा के डेल्टा के पास। सर ये भी ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है ना सब डेल्टा। और ईस्टर्न घाट्स के पास। ठीक है, दो ही नदी इधर बहती है। कौन कौन सी? नर्मदा नर्मदा और तापी। बहुत अच्छा याद तो है आप लोगों को, बढ़िया। ठीक है, अब क्या हम देखते हैं? द और थॉर्न फॉरेस्ट है ना। ये देखिए राजस्थान एंड गुजरात का एरिया। और अगर उसकी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी क्या होता है? ये बीच में कहाँ? से डेक्कन प्लेटू। हाँ, कुछ ये एरियाज है। ये ऐसे एरियाज हैं जो किससे बने थे? कैसे? थॉर्न फॉरेस्ट में डिजर्ट। ये तो डिजर्ट एरियाज हो गए। ये एरियाज क्या है? ये उन पत्थरों से बने थे जहाँ पे कोई प्लांट्स वगैरह नहीं पाए जाते। जैसे ऐसे पत्थर बने। तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। रुकिए एक मिनट। हाँ, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ था बताइए? वोल्केनो से इरप्शन। बहुत एक्सप्लेन उसको नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से बताया हुआ है। वोल्केनोस हुआ था, तो जो वोल्केनो यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ? धीरे धीरे इसको इरोड किया गया। इरोड करते करते क्या हुआ कि लास्ट में जो बचा वो क्या आपको देखने को मिला? वहाँ पे पत्थर वगैरह उपजाऊ नहीं रह गया होता ना, उतना ज्यादा फर्टिलिटी वहाँ पे नहीं रह गया, जिसकी वजह से वहाँ पे पौधे क्या होते हैं? बहुत कम हो गए। बस नहीं, और कुछ चीजें और भी हैं, कुछ चीजें और भी। यहाँ पे बरसात कम हो गया है। क्यों बारिश कम होता है? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? ईस्टर्न घाट्स की वजह से सारा बरसात क्या होता है? यहीं पे होता है। तो इसके पीछे का एरियाज है वो आता है क्या? ये वाले एरियाज। बस नहीं, जो माउंटेन के पीछे वाला एरियाज है वो क्या होते हैं? ये होते हैं जहाँ पे बारिश जो है कम होता है। बात में आ रहा है ना? ठीक, चलिए समझ में आ गई ये मैप? यस सर। मैप समझ में आ गया? Yes, sir. ये कलर दिया हुआ है ग्रीन, और ये जो हल्का ग्रीन दिया हुआ है ये क्या है? पैरेंट ग्रीन दिया हुआ है। इसको थोड़ा दूसरा कलर वाइज करके दे दिया है। ठीक है, क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, द थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट में देखिए क्या कह रहा है? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आपको अभी देखने को मिला ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे था? राजस्थान गुजरात। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। गुजरात का भी कुछ एरिया में कवर किया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया कवर किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट क्या होता है? इस एरिया में आते हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है ना। थॉर्न डिजर्ट में क्या पाते हैं? 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। ये क्या है? एकासियास, पाम्स, यूफोबियस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। तो ये कुछ क्या है? प्लांट स्पीसीज के नाम है। एकासिया, पाम्स, यूफोबियस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज जैसे हैं। तो ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट। यहाँ पे क्या जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं? लंबे जड़ वाले होते हैं। जिससे क्योंकि वहां पे ऊपरी सतह पे आपको क्या होता है? पानी नहीं मिलता है ना, तो वो नीचे से अंदर से पानी को क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना। उसके रूट्स इसीलिए लंबे होते हैं। लॉन्ग रूट्स penetrating deep into the soil in order to get moisture को प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती है। The stems are succulent to conserve water. Succulent मतलब रसेदार रसगुल्ले, है ना। तो आपने देखा है वो नहीं, कैक्टस नहीं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, एलोवेरा। अच्छा। हाँ, एलोवेरा।
एलोवेरा के अंदर होता है ना वो रसेदार जेल जेल होता है ना जेल, तो उसकी बात कह रहा है कि जेल। क्या कह रहा है सक्यूलेंट ना, यानी कि टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो वो जो एलोवेरा के अंदर होता है ना वो वाटर को कंजर्व करते हैं। वो जो आपको चिपचिपा सा दिखता है वो क्या होता है सक्यूलेंट, है ना। बात समझ आई। तो ये जो इसके जो स्टेम्स यानी तने होते हैं वो कैसे होते हैं सक्यूलेंट ना, यानी कि रसेदार टाइप के, जो क्या करते हैं प्लांट्स को प्लांट्स के लिए वाटर को कंजर्व करते हैं। कंजर्व मतलब खींचते हैं, स्टोर करते हैं, कंजर्व मतलब सुरक्षित रखते हैं। बस नहीं, हाँ ठीक है। लीव्स आर मोस्टली थिक, यानी लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं थिक मतलब पतले होते हैं। अरे ठीक लीव्स क्या होते हैं मोटे होते हैं, स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन। क्या करते हैं लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, यानी बहुत ज्यादा कम इवेपोरेशन होता है, बहुत मतलब इसे जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है थिक यानी मोटी होती हैं और छोटी होती हैं। जैसे ये यहाँ पे यानी कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, मोटे और पतले, मोटे और छोटे होते हैं टू मिनिमाइज इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन को कम करने के लिए। बताओ पत्तियों पे अगर पत्ती बड़ी बड़ी होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, है ना। और कांटेदार पौधे होते हैं, क्या दिक्कत है आगे देखो ना, ठीक है। तो कांटेदार पौधे जो होते हैं उसमें क्या होगा इवापोरेशन क्या होगा। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं। तो थॉर्न डिजाइन की ये सारे फीचर्स हो गए। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एसेस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं जो बिल में रहने वाले जितने जीव जंतु होते हैं वो इसमें कवर करते हैं, इसमें ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या कहते हैं हॉर्सेस, कैमल्स, टाइगर, लायन, ये सब वुल्फ। माइस क्या है? लायन क्या होता है लायन शेर। सरवाइव करेगा। क्यों सर्वाइव नहीं करेगा? तो सारे वैसे ही मतलब वैसे ही रहता, उसी क्लाइमेट में रहता है ना जहाँ बारिश कम हो। मतलब लायन टाइगर उसी एरिया में जाते हैं, उस एरिया में अलग अलग मतलब उनके रहने का कुछ आप जिस जगह पे रहने लगोगे लंबे समय से रहते हो तो आप उसके अनुकूल हो जाते नहीं होते उसी तरीके से। तो ऐसे कुछ लायंस वहां पाए जाते हैं, कुछ टाइगर्स वहां पाए जाते हैं। कहां पे डिजर्ट एरिया में ना, इन एरिया में जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम बरसात है, थॉर्नी डिजर्ट। पास में क्या दिक्कत है? सुन रहे हैं? सुन रहे हो? नींद आ रहा है क्या? नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम माउंटेन फॉरेस्ट, सर लेकिन माउंटेन फॉरेस्ट करा लेते हैं उसके बाद, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? माउंटेन से माउंटेन यानी कि ऐसे वाले जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं ना, जैसे कि मैप पे कहां दिख रहा था पूरा का पूरा हिमालय, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्या होते हैं 1000 से 2000 मीटर। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, जैसे आपने डिसीडियस फॉरेस्ट में देखा था मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस, वैसे इसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक क्या होता है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधे, और दूसरे क्या होते हैं 1500 से 3000 मीटर 1500 टू 3000 मीटर के बीच में यानी डिस्टेंस हाइट पे पाए जाने वाले पौधे। तो आप क्या देखते हैं 1000 से 2000 मीटर में जो देखते हैं वहां पे होता है एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि सदाबहार ब्रॉड लीफ मतलब चौड़े पत्ते ना, चौड़े पत्ते वाले पौधे आपको देखने को मिलेगा। कहां पे 1000 से 2000 मीटर वाले हाइट पे, सच एज ओक्स और सिंघाड़ा, चेस्टनट प्रीडोमिनेट, यानी कि ओक्स और चेस्टनट दो ऐसे पौधे जो क्या करते हैं यहाँ पे प्रीडोमिनेट करते हैं, है ना, बहुत लंबे समय से डोमिनेट करते हैं। सर ओक तो लकड़ी होती है। हाँ तो लकड़ी की बात कर रहे हैं, वुड की लकड़ी कहाँ से आएगी? प्लांट से लकड़ी होता है, वही है, उसी की बात करते हैं, वो ओक्स प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या जो ये है 1500 से 3000 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा लाइक पाइन। सर हाँ 3 पार्ट होता है शायद। 2 पार्ट। एक क्या होता है 1000 से 2000 मीटर के आसपास, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लेन इसको मिलेगा, ठीक है। तो लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर और फाउंड, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कहां पर आते हैं 1500 टू 3000 मीटर पे।
ठीक है। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalaya। ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे कवर करते हैं? साउदर्न पार्ट्स ऑफ हिमालय। जैसे कि हम बता देते हैं ऐसे, ये होते हैं, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पूरे हिमालय कवर करता है ना, ये एरिया ऐसे होता है ना, ये हिमालय कवर करता है, ठीक है। क्या दिक्कत? कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं बोल रहे, ये तो भी बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हिमालय। अब मान लीजिए जैसे हिमालय इस तरीके से हुआ, ये आपके पहाड़ हो गए, ऊंचे पहाड़, इसके साउथ की तरफ, साउथ मतलब नीचे की तरफ। तो ये जो एरिया जो हमारे सामने जस्ट दिख रहा है, उन एरिया में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, ये सब। ठीक है। These forests were mostly the southern slope of the Himalayan। स्लोप मतलब निचली तरफ। स्लोप क्या होता है? ढलान, ठीक है। तो हिमालय के दक्षिणी ढलान में क्या आपको मिलेगा? ये सारे पौधे मिलते हैं। कौन से? कौन से? 3000 वाले, ठीक है। तो सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन्स, बीचेस आर द कॉमन इस फॉरेस्ट में क्या पाए? सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन्स, ये सब भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? इन फॉरेस्ट में। कौन से फॉरेस्ट में? माउंटेन फॉरेस्ट में, ठीक है। और कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, कुछ कॉमन एनिमल्स हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीस फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, ठीक है। याक पता है? स्नो लियोपार्ड देखा है? वाइट है ना। स्क्वेरल्स, सैगी हॉर्न, व्हाइट आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा जो पांडा वाला गेम आप लोग खेलते हैं, रेड पांडा, ठीक है। और बियर यानी कि भालू, स्नो बियर भी आते हैं। शिप्स एंड गोट्स विद थिक हेयर मतलब मोटे हैं। हाँ, बड़े बालों वाले या लंबे बड़े और घने बालों वाले जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। किस एरिया में? माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये देखिए मैंग्रोव, ये दिख रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट दिख रहा है, देखो ये दलदली एरिया होते हैं ना, इनके जड़ इस तरीके से क्या होते हैं? पानी से अपने को काटते हैं, ठीक है। अगला हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।